जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 की एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 के बारे में। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? देयर आर 15 मैंगो इन अ बॉक्स। एक बॉक्स के अंदर 50 मैंगो आते हैं। हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस। देखिए, एक बॉक्स के अंदर वो कह रहा है 50 मैंगो आते हैं, तो आप मुझे बताइए। तो कह रहा है वो हाउ विल यू राइट, तो बताइए आप कैसे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मैंगो, जो टोटल नंबर ऑफ बॉक्स में कितने आएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए सवाल, लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें नहीं पता, हमने बी मेजरमेंट कर लिया और बी हमें ये गिवन है, अपने मन से नहीं माना है हमने। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या हो गया? बी। नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच बॉक्स में कितने आते हैं? 50 आते हैं। तो अब मुझे बताइए एक बॉक्स में 50 मैंगो है, तो बी बॉक्स में कितने होंगे? 50 मल्टीप्लाई बी। ये बात समझ में आ रही है? एक बच्चे के पास कितने मैंगो हैं? 50 हैं। तो बताइए जो टोटल बच्चे होंगे उनके पास कितने मैंगो होंगे? एक बच्चे के पास 50 मैंगो है, टोटल बच्चों के पास कितने होंगे? मान लीजिए बच्चे हमने x मान लिए, टोटल बच्चे क्या होगा? x। तो 50 मल्टीप्लाई x हो जाएगा कि नहीं? एक बच्चे के पास 50 मैंगो है, 5 बच्चों के पास कितने होंगे? 50 मल्टीप्लाई 5 होगा कि नहीं होगा? यही बात समझनी है हमें बार बार। क्वेश्चन नंबर 3 इसलिए मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा, तो ये सवालों को समझने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। ठीक, तो समझ गए। नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच बॉक्स 50 है, तो टोटल बॉक्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मैंगोज इन बी बॉक्स, नंबर ऑफ मैंगोज बी बॉक्स, यानी कि जितने भी आपके पास बॉक्स हैं। देखिए एक बॉक्स में कितने हैं? 50 है ना। अब नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको नहीं पता, मैं नंबर ऑफ बॉक्सेस मैंने बढ़ा दिए, मान लीजिए। ठीक है, ये मैंने बढ़ा दिए, आपको दिख रहे होंगे। ये नंबर ऑफ बॉक्सेस मैंने बढ़ा दिए और सब में कितने हैं? 50 ही 50 आएंगे, एक बॉक्स में 50 है। क्लियर, दिख रहा होगा आपको। नंबर ऑफ बॉक्सेस 6 हो गए ना। आप यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस बी था, नंबर ऑफ बॉक्सेस 6 हैं और एक बॉक्स में कितने हैं? 50 हैं। तो बताइए कितने मैंगो आएंगे? 50 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो ऐसे इसी में लिखा हुआ है नंबर ऑफ मैंगो इन बी बॉक्स, बी बॉक्स में कितने मैंगो आएंगे? 50 मल्टीप्लाई बी, 50 बी। समझ गए? बात समझ में आ गई होगी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। द टीचर डिस्ट्रीब्यूट 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट। एक टीचर पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट करता है और एक बच्चे को कितनी पेंसिल मिलती है? 5 पेंसिल मिलती है। तो क्या कह रहा है? कैन यू टेल, तो आप बता सकते हैं हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड, तो कितनी पेंसिलों की जरूरत पड़ेगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बांटने के लिए, कितनी पेंसिलों की जरूरत पड़ने वाली है। तो जाहिर सी बात है एक बच्चे को 5 दे रहा है ना आप। अब बच्चे कितने भी हों, मान लीजिए बच्चे आपके पास 100 हैं, मान लेते हैं 100 बच्चे हैं, एक बच्चे को 5 दे रहे हैं, तो बताइए कितनी पेंसिलों की जरूरत पड़ेगी? 100 मल्टीप्लाई 5। बच्चों की संख्या मान लीजिए हमें नहीं पता, बच्चे मैंने मान लीजिए x है, एक बच्चे के पास 5 पेंसिल जा रही हैं, तो कितनी पेंसिलों की जरूरत पड़ेगी? x मल्टीप्लाई 5। सिंपल है, सेम इसी तरह से बनेगा। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, हमें नहीं पता ना नंबर ऑफ स्टूडेंट, हमें तो केवल पेंसिल पता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या मान लिया हमने? एस मान लिया, एस है ये, एस फॉर क्या होता है? ठीक, सिप। नंबर ऑफ पेंसिल ऑफ ईच स्टूडेंट पे कितनी है? 5 है, एक बच्चे पे 5 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? एस है। क्लियर। सो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल नीडेड, कितनी पेंसिल की नीडेड पड़ेगी? 5 मल्टीप्लाई एस होगा कि नहीं होगा, आप मुझे बताएं। क्लियर, 5s आपका आंसर है। बात समझ में आ गई होगी। ठीक, एक बच्चे के पास 5 पेंसिल थी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें नहीं पता, एस मान लिया हमने, तो एक बच्चे के पास कितनी है? 5 है और बच्चे कितने हैं? एस हैं, तो कितनी पेंसिल चाहिए? एस मल्टीप्लाई 5। राइट, तो बेहद सिंपल सवाल है। अब आपको सवाल समझ में आने लगे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।